जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। दोस्तों, यदि आप क्लास 11th में या 12th में हैं, दोनों के लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या अगर आप कोई आगे भी कुछ तैयारी करेंगे तो वहाँ भी आपको ये टॉपिक ज़रूर से पढ़ना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें पहले से ही लिख लिया है, तो जो हमने पहले से लिखा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो मैं आपको समझाऊंगा उस पर आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, फिजिक्स में मूल राशि 7 होते हैं। पहला होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लेकिन दोस्तों, इसमें से आपको बहुत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ये पदार्थ की मात्रा है, तो इसकी ज़रूरत आपको पड़ती है केमिस्ट्री में। पदार्थ की मात्रा को नापते हैं दोस्तों मोल में। अब भौतिक राशि मतलब किसी भी भौतिक राशि के अगर आपको मात्रक निकालना हो तो उसके मात्रक निकालने में ये सबका ही योगदान होता है। यानी इस दुनिया में जितने भौतिक राशि दोस्तों, सबका मात्रक केवल इन 7 के प्रयोग से ही निकाला जाता है। इसका मतलब ये होता है, यानी इसको दोस्तों बोलते हैं मूल राशि। मूल राशि दोस्तों 7 ही होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो हम लोग इसमें पदार्थ की मात्रा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि दोस्तों ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। और बाकी इसमें से एक ही 2-3 ऐसा होते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा निकालने में सहायता करते हैं या तो आपकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी का तो काम दोस्तों नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों लंबाई है, तो लंबाई को हम लोग किस चीज़ में मापते हैं? मीटर में। जैसे मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर ऐसे मापते हैं ना। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, यानी कि वजन हम लोग किस में मापते हैं? किलोग्राम में। 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम। किलोग्राम। आगे दोस्तों समय, समय को मापते हैं हम लोग सेकेंड में। किसमें दोस्तों? सेकेंड में। ये सब आप लोग को पहले से पता है, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। धारा को मापते हैं दोस्तों एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। धारा का मात्रक एम्पियर। तापमान का मात्रक दोस्तों होता है केल्विन। हालांकि जब हम लोग मापते हैं तो सेल्सियस में या तो फ़ारेनहाइट में मापते हैं, लेकिन इसका प्रयोग दोस्तों वैज्ञानिक लोग करते हैं केल्विन में। ज्योति तीव्रता का होता है दोस्तों कैंडिला। कैंडिला। और दोस्तों पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता है। हम लोग को पढ़ना नहीं है, बट मैं आपको इसका मात्रक बता दे रहा हूं कि मोल होता है। अब दोस्तों बीमा क्या होता है? बीमा को दोस्तों ये देखिए ML, T और थीटा इस तरह के कुछ अक्षरों के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए लंबाई है, तो लंबाई को इंग्लिश में दोस्तों लेंथ कहते हैं, कहता है ना। तो लंबाई का जो बीमा होता है L होता है। क्या होता है दोस्तों? L होता है, आपको ख्याल रखना है। और बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर रखा जाता है। अगर आप बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे तो दोस्तों बीमा नहीं कहलाएगा। तो आपको बड़ा कोष्टक लगाना नहीं भूलना है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। द्रव्यमान को मास बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इसमें मास बोलते हैं, तो इसीलिए इसको M से दर्शाते हैं, यानी कि द्रव्यमान का बीमा दोस्तों M होता है। समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, तो समय का बीमा दोस्तों T होता है, यानी कि T लिखेंगे। और धारा को एम्पियर कहते हैं, तो दोस्तों इसको I से दिखाते हैं। I से दिखाते हैं। केल्विन को दोस्तों होता है कैंडिला, तो इसको दोस्तों दिखाते हैं। सॉरी, तापमान को दोस्तों होता है केल्विन, तो केल्विन दोस्तों दिखाते हैं K से। केल्विन को K से। और कैंडिला को C से दिखाते हैं। दोस्तों इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है M, L और T का, और कहीं कहीं I का पड़ता है।
अब आइए दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं कि बीमा कैसे निकालते हैं। दोस्तों बीमा निकालने के लिए जो आपको याद करना पड़ेगा वो है दोस्तों फार्मूला, यानी कि आपको जिसकी बीमा निकालना है उसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अभी तो मैं आपको सारे का फार्मूला लिख लिख करके आपको समझा दूंगा कि बीमा कैसे निकालना है, और आपको फार्मूला भी याद करवा दूंगा। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आप लोग को पता है दोस्तों कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब दोस्तों आप लोग बताइएगा थोड़ा सा कि लंबाई को आप किस मापते हैं, मीटर में ना, तो लंबाई का जो बीमा हो जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। अब बताइए चौड़ाई को किस मापेंगे दोस्तों, तो चौड़ाई को भी दोस्तों एल ही होगा, समझाने का है। जैसे मान लीजिए लंबाई है 5 मीटर, तो कहाँ मापेंगे दोस्तों, मीटर मापेंगे। उसी प्रकार से अगर चौड़ाई है 3 मीटर तो दोस्तों उसको भी तो आप मीटर में ही मापेंगे। तो इसीलिए लंबाई का हो, चौड़ाई का हो, ऊंचाई का हो, उसका जो बीमा होता है दोस्तों एल ही होता है, क्योंकि हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी को मीटर में मापते हैं। इसीलिए दोस्तों अब देखते हैं, एल गुणा एल हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं एल के पावर 2, और ऐसे बड़ा कोष्टक लगा देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल का बीमा। अब दोस्तों देखते हैं आयतन। आपको पता है दोस्तों कि जो आयतन का सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, होता है ना। अब बताइए, अभी मैंने आपको बताया कि लंबाई को मापते हैं एल यानी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में तो एल हो जाएगा, और ऊंचाई को भी मीटर में तो इसका भी एल हो जाएगा। अब दोस्तों 3 ठो एल हो गया तो एल के पावर 3 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों वेग। दोस्तों वेग का होता है फार्मूला विस्थापन बटे समय, यानी दोस्तों विस्थापन बटे समय। अब बताइएगा थोड़ा सा, देखिए विस्थापन का मतलब होता है चली गई दूरी, यानी अगर हमें यहाँ से चल के यहाँ आ गए तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो मेरा विस्थापन होगा। तो दोस्तों विस्थापन को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं, इसलिए विस्थापन का भी जो होता है बीमा वो होता है दोस्तों एल। क्या हो जाएगा दोस्तों, एल होगा। और समय का तो टी होता है, अभी आपको बताया था मैंने। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी जो मूल राशि होगा ये हर में नहीं रहेगा, हमेशा वो इस तरीके से रहेगा दोस्तों, यानी इसको आपको ऊपर ले जाना होगा। तो जो एल है एल तो रहेगा, जब टी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा घात में -1। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं एल टी इनवर्स। तो दोस्तों इस प्रकार से ये आपका हो गया वेग का बीमा। अब देखिए दोस्तों त्वरण, देखिए जो त्वरण का फार्मूला होता है वो होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी कि वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन का मतलब कह लीजिए वेग ही एक तरह से। तो दोस्तों अब बताइए, वेग का तो हम लोग को पहले से पता हो गया क्या, एल टी इनवर्स, और समय का तो पता दोस्तों क्या है, टी। अब ध्यान दीजिएगा एल और टी इनवर्स तो है पहले से दोस्तों। अब ये वाला जो टी ऊपर जाएगा तो इसका एक माइनस, एक इसका माइनस हो जाएगा -2, यानी कि इस प्रकार से ये आपको मिल गया दोस्तों किसका, त्वरण का। अब ध्यान दीजिएगा अगला दोस्तों बल। बल का होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिएगा कि आपको पता है कि द्रव्यमान का जो बीमा होता है ये होता है दोस्तों एम, क्या होता है, एम होता है। और त्वरण का अभी आपको सिखाया कि एल टी इनवर्स में 2 होता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपका कितना हो जाएगा, एम एल और टी इनवर्स 2। तो दोस्तों ये बीमा हो जाएगा आपका बल का। अब देखते हैं कार्य का। दोस्तों कार्य का होता है आपका पता है बल गुणे विस्थापन। कार्य का जो फार्मूला होता है ये होता है दोस्तों बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अभी आपको मैंने बताया था दोस्तों विस्थापन लिखा गया, हालांकि विस्थापन लिखना था।
दोस्तों माफ़ कीजिएगा कहीं अगर मिस्टेक हो जाए तो। बल का होता है एम एल टी इनवर्स 2, और हमने आपको बताया कि जो विस्थापन होता है इसको हम लोग मीटर मापते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा एल। तो दोस्तों अगर इसको आप मिला लेंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, एक ठो यहाँ एल एक ठो यहाँ एल, और टी इनवर्स हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से यह आपका हो गया दोस्तों कार्य का। अब देखते हैं दोस्तों शक्ति का। देखिए शक्ति का होता है दोस्तों कार्य बट्टे समय, कार्य बट्टे समय। तो कार्य बटे समय, अभी आपको हमने सिखाया कि कार्य का होता है एम एल 2 इनवर्स 2, और समय का होता दोस्तों टी। जब ये टी ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी के इनवर्स हो जाएगा दोस्तों 3। ऐसा क्यों, पहले से 2 माइनस था, एक ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सीखा क्षेत्रफल का, आयतन का, वेग का, त्वरण का, बल का, कार्य का और शक्ति का। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे आप कुछ याद कर ले, याद किसको करना दोस्तों, अगर आप केवल वेग का, त्वरण का और बल का और कार्य का और दोस्तों शक्ति का, हालांकि शक्ति का याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अगर इस पांचों को आप याद कर लेते हैं तो विद इन सेकेंड आप किसी भी भौतिक राशि का बीमा निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस पांचों को रट लो, एकदम रट लो, जैसे भी बने आप रट लो। बाकी आप बहुत ही आसान तरीक़ा से किसी का भी बीमा विद इन सेकेंड निकाल पाएंगे। तो आइए इसको मिटाते हैं और आपको आगे सिखाते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का बीमा कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले जो होते हैं पहले से ही लिख दिए हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम कम लगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि आपको फार्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं घनत्व का। दोस्तों घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। आपको पता है दोस्तों, क्या पता है कि द्रव्यमान का जो बीमा होता है एम होता है दोस्तों, क्या होता है, एम होता है, और आयतन का होता है एल क्यू। अब ध्यान दीजिए, एम तो ऊपर है ही है दोस्तों, अगर एल ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एम एल इनवर्स में 3। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा दोस्तों किसका, घनत्व का। आगे देखते हैं संवेग का। संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये चारों आपको याद करना पड़ेगा, तो इसको हमने बगल में लिख दिया है ताकि आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आए। जैसे कि संवेग का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग, और आपको पता है कि द्रव्यमान का बीमा m होता है और वेग का दोस्तों कितना होता है, एल टी इनवर्स 1। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एम एल टी इनवर्स लिख देंगे, और ये आपका बीमीय सूत्र मिल गया किसका, संवेग का। आगे दोस्तों गतिज ऊर्जा का ध्यान दीजिएगा, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो उसको नहीं लिखते हैं, लेकिन द्रव्यमान का दोस्तों एम होता है, क्या होता है, एम होता है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ वेग है, वेग का आपको पता है कितना होता है, एल टी इनवर्स में 1 है। अब दोस्तों स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग को करना पड़ेगा, तो इसका क्या बन जाएगा कि एम दोस्तों रहेगा, और ये देखिए एल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बाहर स्क्वायर है, और टी पर भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर स्क्वायर होता है इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता है। जब -1 मल्टीप्लाई 2 से करेगा दोस्तों तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र। अब दोस्तों आगे देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी। आपको पता है कि द्रव्यमान का बीमा दोस्तों m होता है, तो m लिख लिया हमने, और गुरुत्वीय त्वरण दोस्तों त्वरण का फार्मूला कितना होता है, एल टी इनवर्स में 2। तो आप लिखेंगे एल टी इनवर्स में 2। और दोस्तों यहाँ देखिएगा दूरी, दूरी को दोस्तों हम लोग मापते हैं किसमें, एल यानी कि मीटर में। तो इस प्रकार से ये आपका बन जाएगा एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स में 2।
तो ये आपका हो गया दोस्तों गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का बेमीय सूत्र। आगे दोस्तों दाब का, देखिए दाब का जो सूत्र होता है बल गुणे क्षेत्रफल। आपको हमने सिखाया है कि बल का होता है ML/T−2, तो आप लिख लीजिए ML/T−2, और क्षेत्रफल का दोस्तों आपको पता है कि L² होता है। अब ध्यान दे दीजिएगा, देखिए एम तो ऊपर है ही है दोस्तों, देखिए एल ऊपर एक ठो है, जब ये वाला ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा -1, यानी कि ML -1 और T पर दोस्तों -2 तो है ही है, तो इसको आप लिख लीजिएगा और ये आपका दोस्तों हो गया आंसर। अब देखते हैं आवेग का। आवेग का होता है दोस्तों बल गुणे समय। ध्यान दीजिए बल गुणे समय होता है, तो आपको पता है कि बल का क्या होता है दोस्तों ML/T−2, तो आप लिखिए ML/T−2 और समय का दोस्तों T होता है, तो T लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका ML/T और इनवर्स में दोस्तों 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों 2 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 1, और दोस्तों ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद है कि आपको इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। दोस्तों अगर आपको समझ में आई है और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आगे हम लोग 10 ठो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भौतिक राशियों का बेमीय सूत्र सीखने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो का पूरा देखिए। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग लास्ट की ओर, यानी कि अंतिम की ओर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीखेंगे आप बल आघूर्ण का। देखिए बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे दूरी, और आपको अच्छे से याद हो चुका है दोस्तों कि बल का क्या होता है ML/T−2, यानी हम लोग फास्ट से लिखेंगे ML/T−2। और दोस्तों दूरी का आपको तो पता हो चुका है कि L होता है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ML/2 यानी कि दोस्तों ये आपका हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, क्योंकि एक ठो L ये वाला एक ठो L ये वाला, यहाँ हो जाएगा L²। यहाँ दोस्तों देखते हैं प्रतिबल का जो फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का सूत्र आपको पता है कि ML/T−2 होता है ML/T−2, और क्षेत्रफल का दोस्तों होता है L²। अब दोस्तों जब L² ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा M हो जाएगा, L दोस्तों -1 हो जाएगा क्योंकि 2 में से 1 घट जाएगा, और दोस्तों T का हो जाएगा इनवर्स में 2, और ये आपका हो जाएगा फाइनल रिजल्ट। अब देखते हैं पृष्ठ तनाव का। दोस्तों पृष्ठ तनाव का सूत्र होता है बल बट्टे लंबाई। बल क्या होता है ML/T−2, लंबाई क्या होता है दोस्तों L होता है, जैसा कि आपको मैंने शुरू में ही बताया था। अब बताइए क्या हो जाएगा ML⁴। ऐसा क्यों दोस्तों, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, जब 1 में 1 घटेगा 0 बचेगा। अगर आप चाहें तो इसको आप हटा भी सकते हैं, यानी कि L को नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन का। दोस्तों आगे है गुरुत्वीय विभव, यानी कि कार्य बट्टे द्रव्यमान होता है। दोस्तों कार्य का मैंने आपको बताया है ML2 और T−1 में 3 है, यानी कि ML2 T−1 में 3 है। और दोस्तों द्रव्यमान का तो आपको पता है कि M होता है। ध्यान दीजिएगा जब ये M ऊपर जाएगा तो M 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, जब 1 में 1 माइनस हो दोस्तों तो 0 बचेगा। अगर आप चाहें तो M⁴ लिख लीजिए, अगर आपका मर्जी नहीं है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर बचेंगे, और ये आपका हो जाएगा आंसर। अब देखेंगे जड़त्व आघूर्ण का। दोस्तों इसका होता है द्रव्यमान मल्टीप्लाई दूरी का होल स्क्वायर। दोस्तों द्रव्यमान का होता है M, क्या होता है दोस्तों M होता है। दूरी का आपको पता है कि दूरी का L होता है, तो L² हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा दोस्तों आएगा ML²। अब देखेंगे आवृत्ति का होता है 1/, आवर्तकाल। दोस्तों एक तो लिखेंगे नहीं, और आवर्तकाल दोस्तों होता है T यानी टाइम। तो दोस्तों ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T−1 में 1। अब दोस्तों देखते हैं कोण क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या होता है। दोस्तों आपको पता है
होता है मीटर में नापेंगे आप लोग। तो चाप का दोस्तों एल हो जाएगा और त्रिज्या को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। तो एल बट्टा एल यानी कि एल के पावर 0 होगा और इसका मान दोस्तों 1 होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोण का बीमा नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बीमीय सूत्र निकालना बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई है। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के वीडियो आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।